आप सुन रहे थे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को, जो कह रहे थे कि अभी कई और रिले स्टेशन का लोकार्पण होगा। जी हां, आइए चलते हैं हम अपने इंडिया के सवाल के कार्यक्रम की ओर। वक्त है इंडिया का सवाल का। रामलला के दर्शन कराऊंगा, आपको लाभ मिले, आपको आशीर्वाद मिले और हमें वोट मिले। जी हां, यूपी चुनाव के पहले यूपी की सियासत में राम कृष्ण हरि, जी हां, जिसको लेकर देश में मचा है बवाल, तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। यूपी की सत्ता के लिए मथुरा पर महाभारत जारी है। नेताओं की जुबानी जोर पकड़ने लगी है, शोर मचा रहे हैं, क्योंकि हर किसी की नजर में 2022 का चुनाव है और लखनऊ की सल्तनत है। यूपी की जंग में दो दल आमने सामने हैं, बीजेपी और समाजवादी पार्टी। लेकिन इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी भी चोरी चोरी चुपके चुपके आखिरकार शामिल हो ही गई। दरअसल करीब एक महीने पहले केजरीवाल ने अयोध्या की यात्रा पर एक ऐलान किया था, जिसे आज वो पूरा करने जा रहे हैं। ऐसे में चुनाव से ऐन पहले जिस तरह से यूपी की धार्मिक नगरियों के नाम पर झंडा बुलंद किया जा रहा है, उसके बाद ये सवाल उठता है, क्या लखनऊ का रास्ता वाया मथुरा, काशी और अयोध्या जाता है? इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, उनसे चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले आप देखिए इंडिया का सवाल, ये रिपोर्ट। लखनऊ की लड़ाई में धर्म की अंगड़ाई। 2022 का महायुद्ध जीतेगा कौन? धर्म का जो जितना मचाएगा शोर। यूपी में अगले साल चुनाव है, लेकिन हवा का रुख जैसा है, उसके बाद साफ हो गया है कि लखनऊ की लड़ाई के केंद्र में काशी, मथुरा और अयोध्या रहने वाले हैं। ये सिर्फ कयास और अटकलें नहीं है, ये नेताओं के बयानों की बयार बता रही है। भाजपा के लिए चुनाव के एजेंडे में कोई मंदिर, चाहे श्री राम जन्मभूमि का विषय रहा हो, चाहे बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर का विषय है, और चाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि है, ये चुनाव के मुद्दे नहीं होते, ये आस्था और श्रद्धा के मुद्दे होते हैं। मैं राम भक्त हूँ, मैं शिव जी का भक्त हूँ, मैं भगवान कृष्ण जी का भक्त हूँ, और एक भक्त के रूप में अपने भाव को प्रकट किया है। योगी के डिप्टी साहब के बयान ने यूपी चुनाव की दिशा तय की, तो इसमें दूसरे सियासी दल भी तड़का लगा रहे हैं। कोई जुबानी हमले कर रहा है, तो किसी ने अलग प्लान सेट किया। ये मथुरा में हिंदुत्व का देवस्थान है, हिंदुओं के आराध्य देव हैं भगवान कृष्ण, इसलिए कोई भी बलि चढ़ानी पड़े, हम बलि चढ़ाने को भी तैयार रहते हैं, क्योंकि यहाँ तो हिंदुस्तान में सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। पब्लिक भी जानती है कि जिस तरीके से ये फैसला करके बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और उस जगह राम मंदिर ज़बरदस्ती बना दिया गया, ये बहरहाल आइन के खिलाफ हुआ है। सिर्फ चुनाव के लिए सब ये काम हो रहा है, और इसमें ताकत चूँकि इस वक्त बरसर इख्तिदार है, उनके हाथ में ताकत है, ताकत के बलबूते पर वो बहरहाल डराकर धमकाकर जुल्म कर कर वो वोट लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा इंशाअल्लाह होगा नहीं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी यूपी के युद्ध में कूद पड़े हैं। केजरीवाल सरकार अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन चलाकर यूपी में अपना प्लेटफॉर्म सेट करने की कोशिश में है। सीएम केजरीवाल अयोध्या को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत कवर करने के संकेत पहले ही दे चुके हैं। सभी उत्तर प्रदेश वासियों को अयोध्या राम जी के दर्शन कराने के लिए सबका फ्री में अरेंजमेंट करेंगे, जैसे दिल्ली में हम लोगों ने किया है, वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर भी करेंगे। सियासत के स्कूल का धर्म
सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। सत्ता की लड़ाई हमेशा धर्म के इर्द गिर्द घूमती रही है। यूपी में आजकल जो देखने को मिल रहा है वो नया नहीं है। हाँ, उसका कलेवर थोड़ा बदला नजर आ रहा है, अंदाज थोड़ा अलग नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जी हाँ, अयोध्या हो या मथुरा, सारे सियासी दल अपने वोट साधने में जुटे हैं और धर्म की आड़ लेकर। इसी पर चर्चा और बहस करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर मेरे साथ बीजेपी के विधायक अजय महावर। जी हाँ अजय जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ हिंदू स्कॉलर के रूप में डॉक्टर वाई राखी, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के रूप में मेहताब उस्मानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और कुछ ही देर में जो जानकारी मुझे मिल रही है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और विधायक कुलदीप कुमार भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले अजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। बीजेपी हो या अन्य दल, यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी धर्म की संजीवनी खोजने में लगे हुए हैं। अजय जी जी देखिए, हम तो जब से भारतीय जनता पार्टी ने जन्म लिया तब से ही हमारे घोषणा पत्र में राम मंदिर रहा है। हम चुनावी राजनीति के लिए किसी साल में चुनाव के समय बोले ना बोले ऐसा नहीं किया। हमेशा से हमारे मुख्य घोषणा पत्र में राम मंदिर, धारा 370 आदि रहे हैं। और हमने इसके लिए आडवाणी जी के नेतृत्व में रथ यात्राएं भी निकाली हैं। आपको पता है, सोमनाथ से अयोध्या तक की, इसमें वो गिरफ्तार भी हुए, वीपी सिंह की सरकार भी खोई। हमने कल्याण सिंह जी के रहते हुए और राम मंदिर का हमने साथ दिया और हमेशा उसके बाद भी हमने सरकारें खोई। अजय जी, मुझे पता है आप बीजेपी के विधायक हैं और आपके पास वो सारी जानकारी जरूर होगी, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, ये सारे एजेंडे 1925 से हैं, जब से डॉक्टर हेडगेवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ, तब से ये सारे मुद्दे तभी से चले आ रहे हैं। जी अजय जी, मैं आऊंगा आपके पास। जैसा मैंने कहा था, आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता, बड़े तेज तर्रार नेता हैं, कुलदीप कुमार। कुलदीप जी, आवाज आ रही है? कुलदीप जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है जी। आपका स्वागत है कुलदीप जी। रेलगाड़ी छुक 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 अयोध्या तक। आशीर्वाद दिलाएंगे, दर्शन कराएंगे, आशीर्वाद का लाभ लें, हमें तो वोट चाहिए। देखिए, मुझे लगता है मनीष जी, ये भाजपा वालों के लिए वोट का विषय हो सकता है और किसी के लिए वोट का विषय हो सकता है। हमारे लिए तो केवल अपने बुजुर्गों को रामलला के दर्शन कराने का विषय है, अयोध्या की नगरी तक पहुंचाने का विषय है। और आज वो जिस श्रद्धा से, जिस भाव के साथ दिल्ली के लोग पूरी ट्रेन भरकर आज जो वहां दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी, कह सकते हैं कि सरकार ने उन बुजुर्गों को जो यात्रा कराने का काम किया, जो पिछले कोविड के कारण बड़े लंबे समय से रुकी हुई थी, अब ये यात्रा दोबारा शुरुआत हुई है और शुरुआत हुई है अयोध्या के राम मंदिर से, रामलला जी के दर्शन से। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये हमारे जो बुजुर्ग हैं वो बहुत खुश हैं और वो अपने श्रवण कुमार अरविंद केजरीवाल जी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि उन्होंने अयोध्या की यात्रा कराने का काम बुजुर्गों को किया है और ये लगातार जारी रहता है सरकार के अंदर। तो मुझे लगता है कि इससे किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो भगवान के दर्शन करने का विषय है और सभी की रामलीला के अंदर आस्था है। और जो आज हमारे बुजुर्ग जा रहे हैं वो कुलदीप जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आपने एक शब्द का प्रयोग किया, श्रवण कुमार, बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जब इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो आप इस समय आम आदमी पार्टी के कुलदीपक भी हैं, क्योंकि आपके नाम में कुलदीप है। कुलदीप जी, मेरा सवाल यह है, अरविंद जी ने कहा है कि ये एक ट्रेन नहीं, ट्रेन तो और चलेंगी, आप पंजीकरण कराते रहिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सब कुछ मुफ्त में होगा। रामलला की देहरी पर जाइए, आशीर्वाद लीजिए और वापस आइए। देखिए, मुझे लगता है कि कोई ऐसी इकलौती सरकार पूरे देश के अंदर, मैं कह सकता हूँ, जिसने शिक्षा के साथ, स्वास्थ्य के साथ, बिजली के साथ, पानी के साथ लोगों की आस्था का ख्याल भी रखा और उनके धार्मिक आस्थाओं का ख्याल भी रखा, और जिसके तहत दिल्ली सरकार रामलला के साथ साथ देश का, चाहे रामेश्वरम का मंदिर हो, चाहे मदुरई हो, चाहे बालाजी हो, चाहे वैष्णो देवी की यात्रा हो, चाहे अजमेर शरीफ की यात्रा हो, चाहे करतारपुर साहिब की यात्रा हो,
आज दिल्ली सरकार कराने का काम करे। मुझे लगता है कि हर सरकार को अपने बिजली, पानी, कुलदीप स्वास्थ्य जी आप एक बात कहना भूल गए। कुलदीप जी आप एक बात कहना भूल गए। अरविंद जी ने वेलांकिनी की भी यात्रा की बात कही है कि वेलांकिनी जिन्हें जाना है उनकी भी यात्रा हम कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्रिश्चियन भाइयों के लिए वेलांकिनी जिनको जाना है, जो आस्था रखते हैं, वो जा सकते हैं। उनके लिए भी यात्रा, मतलब हर धर्म के लिए, जो किसी को मानते हैं, हर उनके आस्था और विश्वास रखने वाले लोगों के लिए दिल्ली की सरकार देश की ऐसी एकमात्र सरकार है जो उनके बच्चों के स्कूल के एजुकेशन से लेके, उनके घर के बिजली के बिल से लेके, पानी के बिल से लेके, उनके अच्छे स्वास्थ्य से लेकर, उनके साथ साथ उनकी आस्था का ख्याल भी करती है और उन बुजुर्गों को यात्रा कराने का काम करती है। मैं कह सकता हूं कि आज अगर आपका कोई रिपोर्टर उन बुजुर्गों से बात करेगा तो अपने बेटे की तरह आज वो अरविंद केजरीवाल जी को दुआ देने का काम कर रहे हैं कि कोई ऐसी सरकार जिन्होंने बुजुर्गों को यात्रा कराने का काम किया। कुलदीप जी मैं आऊंगा आपके पास, चूंकि ये शुरुआती पड़ाव है, बहस का शुरुआती पड़ाव है, तो मैंने इस पर आपको नहीं रोका, लेकिन अगले तीखे सवालों के साथ दूसरे पड़ाव में आऊंगा। जी हाँ, कुछ सवाल पूछना लाजमी भी है क्योंकि ये इंडिया का सवाल है। अजय महावर जी, आप जब कुलदीप कुमार जी कह रहे थे तो आपकी उंगली बार बार उठ रही थी। जी हाँ, राम मंदिर आंदोलन खत्म हुआ, निर्माण जारी है। आपके प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कहते हैं अयोध्या काशी निर्माण जारी, अब मथुरा की बारी, धर्म के इर्द गिर्द ही सियासत को बुनते रहो। देखिए, इन्होंने अभी कहा, कुलदीप जी ने, मेरे मित्र हैं, इन्होंने कहा कि भाजपा राजनीति करती है, हम तो बुजुर्गों को दर्शन कराने ले जा रहे हैं। इनसे पूछिए राजनीति किसको कहते हैं। केजरीवाल जी के वो बयान देखिए, जब उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बनाया था, मंदिर बनाने से देश का विकास नहीं होता है। जब मनीष सिसोदिया ने कहा कि राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आएगा, ये इन्हीं के उप मुख्यमंत्री ने कहा। यूनिवर्सिटी बनाइए, इन्हीं के मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी नानी कहती है कि बाबरी मस्जिद को तोड़ करके मेरे राम उसमें नहीं बसेंगे। क्या वो अपने बयान पर कायम है? क्या वो उस पर माफी मांगेंगे? क्या वो राजनीति नहीं कर रहे हैं? क्या वो उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली को, निगम को देख करके राजनीति के लिए इस काम को नहीं कर रहे हैं? 100% वो राजनीति कर रहे हैं क्योंकि उनके दिल में राम कभी भी नहीं थे। उनके दिल में राम होते तो बयान नहीं देते। आज देश से माफी मांगे अरविंद केजरीवाल और कहे कि वो माने कि वो बाबरी मस्जिद थी या नहीं थी, और अगर थी तो उन्होंने ऐसे बयान क्यों किए? राम रमैया गाए जा, अजय महावर जी, राम रमैया गाए जा, चुनाव में राम के गुण गाए जा। को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि उनके दिल में राम है या नहीं है। किसी भाजपा के नेता की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि उनके दिल के अंदर राम है या नहीं है। आप अपना सर्टिफिकेट अपने पास रख लीजिए, आपका सर्टिफिकेट आपको मुबारक, आपकी राजनीति आपको मुबारक। हमें तो देश के दिल्ली के बुजुर्गों को अयोध्या के रामलीला के दर्शन कराने आप मर्जी बौखलाइए या बौखलाए जाइए, ये आपकी राजनीति का एजेंडा है। हमारा राजनीति का एजेंडा है लोगों को भगवान रामलीला के दर्शन कराने का, आपका एजेंडा उन दर्शनों को रोकने का। लेकिन मैं कह सकता हूं कि आपको ये लोग जवाब दे देंगे। आप रामलीला, आप चाहते नहीं है कि रामलीला के दर्शन दिल्ली के लोग करें, ये आपकी मानसिकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी उन लोगों को दर्शन कराने का काम कर रहे हैं और आपको सराहना करनी चाहिए। स्वागत करते हैं, माफी मांगे केजरीवाल, स्वागत करिए, आपको स्वागत ही करना चाहिए। माफी मांगे केजरीवाल, कहा गए सिसोदिया कि ऐसे राम मंदिर के दर्शन कराने से राम राज्य नहीं आता है? कहाँ गए सिसोदिया? बिल्कुल नहीं आता। मैं कह रहा हूँ, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ मनीष जी, मुझे अगर आप, मैं पूरी बात कर लूंगा। देखिए, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मंदिर के दर्शन कराने से राम राज नहीं आता है। राम राज के लिए आपको अच्छी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करनी होगी। आज हमने दिल्ली के स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था स्थापित की है। आज हमने लोगों के लिए मुफ्त और सरकारी शिक्षा की व्यवस्था की है, अच्छे स्कूल स्थापित किए, अच्छे अस्पताल स्थापित किए। ये है असली राम राज्य। अगर असली राम राज्य जाना है तो आपको बराबरी का एजुकेशन सबको देना होगा, बिना भेदभाव के लोगों को आपको उनके विकास का एजेंडा तय करना होगा, ना कि जाति और धर्म देख के एजेंडा तय करना होगा। अजय महावर जी, आपको अगर असली राम राज्य वो है कि आप लोगों की शिक्षा व्यवस्था की, कुलदीप जी आप सियासत वाले, कुलदीप जी, अजय महावर जी, आप सियासत वाले, राम और कृष्ण के बीच आप लोग ये ढूंढते रहेंगे कि आखिर आपको किससे लाभ होगा। मेरे साथ दो स्कॉलर बैठे हैं, मेरे साथ डॉक्टर वाई राखी और मेहताब उस्मानी साहब हैं। डॉक्टर राखी, अयोध्या एक बड़ा फैक्टर है
किसी के लिए बड़ा फैक्टर है तो किसी के लिए प्रयोगशाला है। देखिए, मैं आपके आगे पहले कुलदीप जी हाथ जोड़ती हूँ। मैं किसी सियासी पार्टी से नहीं हूँ, आप एक आम आदमी पार्टी से, और उस आम आदमी पार्टी का मैं हिस्सा हूँ, इसीलिए बोलते तो आप बहुत अच्छा है, लेकिन आज सुनने की क्षमता भी जरूर रखिएगा। सबसे पहले तो आपको कोटि कोटि नमन कि आपने सीधा केजरीवाल जी को श्रवण कुमार बना दिया। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने ये नहीं कहा कि वो राम है, क्योंकि आप ये भी कह सकते थे। दूसरा, आपने अजय जी की बात का जवाब दिया कि हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे 1 मिनट पहले आप ये बोल रहे हैं कि बुजुर्गों से जाकर पूछो वो कैसे हैं, फिर उस सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों है? तो आप अपने आप ही टीवी पर 2 तरह की बातें कर रहे हैं। और एक बात समझ लीजिए कुलदीप जी, जितनी जरूरी ये यात्रा है उससे बहुत ज्यादा जरूरी दिल्ली सड़क के गड्ढे भरना है। ये बुजुर्ग सुबह वॉक करने जाते हैं, इसमें गिर जाते हैं, फिर इनके हाथ पैर टूट जाते हैं, घर वाले परेशान होते हैं, ये बुजुर्ग परेशान होते हैं। क्या आप इनके केजरीवाल जी ने और आपने दिल्ली की सड़कों का हाल देखा? इस रेल यात्रा से बहुत ज्यादा जरूरी है कि दिल्ली का हाल सही कीजिए आप, दिल्ली का पोल्यूशन सही कीजिए आप। 2 दिन स्कूल खोलते हैं, 2 दिन स्कूल बंद कर देते हैं, कभी कहते हैं ऑनलाइन एग्जाम होगा, कभी कहते हैं ऑफलाइन एग्जाम होगा। आपकी सरकार कर क्या रही है? कदम कदम पे शराब के ठेके आपने खोल दिए, और राम की बात करते हैं आप, राम की बात करते हैं आप। यात्रा के लिए रेल चलाते हैं क्या? शाहरुख खान की पिक्चर देखकर आए हो क्या? छुक छुक चलती गाड़ी, तो सोचा केजरीवाल भी चल पड़ेगा। बिल्कुल गलत। धर्म का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए आप लोग, धर्म में राम का इस्तेमाल करना कुलदीप जी बंद कर दीजिए। और श्रवण कुमार जो आपने कहा ना, उसे वापस लीजिए, शब्दों को वापस लीजिए। राम की यात्रा आज माँ बाप अपने बच्चों के साथ करते हैं, ये राम युग है, हम घर बैठे हैं और जिंदा है, ये बहुत बड़ी बात है। आप दिल्ली वाले क्या क्या झेल रहे हैं ये आपको पता नहीं। दिल्ली तो आपसे संभाल नहीं रही है, आप चले यूपी संभाल ले। अरे दिल्ली को तो मुक्त कर दीजिए। आपके पास ठेकों का कोई जवाब है? आपके पास जवाब है टूटी हुई सड़कों का? आप धर्म पे क्या बात करते हैं? आपके केजरीवाल से कुर्ता पजामा तक नहीं पहना गया। चलिए टीका लगाने से, भागवा पहनने से राम नहीं बनता कोई। आप पहले उन्हें कुर्ता पजामा, ये योगी जी को बताइए, ये बात योगी जी को बताइए कि भगवा पहनने से राम नहीं बनता कोई। क्या बात कर रहे हैं आप बताइए योगी जी को ये बात। क्या आप किसको बताऊं मैं ये बात? आप बताइए ना, आप योगी जी को बताइए, आप योगी जी को बताइए। मैं तो आपसे धर्म की ठेकेदारी आप लोगों ने रखी है, आपसे बात कर रही हूँ, और मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आप किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। आप अजय जी के सवालों का जवाब नहीं दे पाए, माफी मांगिए ना। आप तो ये कह रहे थे कल तक वो मस्जिद गिराकर राम मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा। मैं आपकी बिल्कुल बात से सहमत हूँ कि भगवा पहनने से राम नहीं बन जाता। आपने अभी कहा, आप ये बात योगी जी को बताइए कि भगवा पहनने से राम नहीं बनते। राम बनते हैं लोगों के लिए, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने से। राम बनते हैं लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था स्थापित करने से। राम बनते हैं लोगों के जीवन में परिवर्तन करने से, ना कि भगवा पहनने से राम बनते हैं। ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बता दीजिए। देश को क्या सुनेंगे? इतनी तो तमीज हमें स्कूल में सिखा दी थी कि कोई महिला बोल रही हो तो चुप हो जाते हैं। डॉक्टर वाई राखी, कुलदीप कुमार जी, हिंदू महासभा की पंचायत नहीं है ना ये। मेरे को किसी की पंचायत होने की जरूरत नहीं। मैंने ये आरएसएस की पंचायत नहीं है, आदमी पार्टी की तरफ से ये आरएसएस की पंचायत नहीं है, तो सुनिए ना, ये भाजपा की पंचायत नहीं हो रही है यहाँ पे। आप चैनल पे बैठे हैं बहन जी, आपको पता होना चाहिए। फंसे रहना, आप मुझे बहुत शिक्षित लग रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि किस लहजे में बात करते हैं। आपको भी सही जवाब नहीं देंगे, क्योंकि सही जवाब डॉक्टर राखी, कुलदीप कुमार जी, मेहताब उस्मानी साहब, माफी के साथ मैं पहले पड़ाव में आपके पास नहीं आ सका। मुझे 10 सेकंड दीजिएगा सर, मैं जवाब भी दे दूं उनकी बात। जी आप जवाब दे दीजिए, आप जवाब दीजिए कुलदीप जी, मुझे ब्रेक लेना है। जवाब दीजिए कुलदीप जी। देखिए, इन्होंने अभी कहा कि भगवा पहनने से राम नहीं बनता। मैं भी इस बात को मानता हूं कि भगवा पहनने से राम नहीं बनते हैं। राम बनते हैं अच्छे काम करने से, अपने राज्य के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल स्थापित करने से, अच्छी शिक्षा स्थापित करने से, ना कि योगी जी की तरह भगवा पहनने से। इनको बताना चाहिए योगी जी को कि राम ऐसे नहीं बनते। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, इनकी बात को योगी तक जरूर पहुंचाइएगा। और दूसरी बात रही, मैं इनसे भी निवेदन करता हूँ कि आप भी अपने घर के बुजुर्गों को यात्रा में भेजिए। दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार उनको यात्रा करा के लेके आएगी। और कुलदीप कुमार जी, कुलदीप कुमार, डॉक्टर वाई राखी, कुलदीप कुमार, डॉक्टर वाई राखी, मेहताब उस्मानी साहब, ब्रेक के बाद आऊंगा आपके पास। अजय महावर जी, आप लोग बने रहिए, इंडिया का सवाल जारी है। लेकिन राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जब वोटर वोट देता है तो वो ये सोचता है कि वो जिससे वोट दे रहा है उसके बाद राम राज्य आएगा। जी हाँ, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इंडिया का सवाल भी मर्यादा के तहत चल रहा है। ब्रेक के बाद
इंडिया का सवाल जारी और मेहताब उस्मानी साहब के पास जाएंगे और सबसे पहले पूछेंगे, जी हाँ, क्या सेंटिमेंट्स को टच कर ही सियासत की जा सकती है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद इंडिया का सवाल में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल में हमारे साथ डॉक्टर वाई राखी, मेहताब उस्मानी, अजय महावर साहब और आम आदमी पार्टी के विधायक प्रवक्ता कुलदीप कुमार जी हमारे साथ हैं। जी हाँ मेहताब साहब, मैं आपके पास ब्रेक के पहले नहीं आ पाया था। मेरा सवाल आपसे है, जी हाँ, जैसा मैंने कहा, अयोध्या किसी के लिए अगर फैक्टर है तो किसी के लिए प्रयोगशाला। ऐसे में ओवैसी भी जब अपना पूरा चुनावी प्रचार का आगाज शुरू किया तो उन्होंने अयोध्या नहीं कहा, लेकिन वो फैजाबाद था जिसे आज दुनिया अयोध्या के नाम से जानने लगी है। मेहताब साहब जी सर, देखिए, पहली बात तो ये है कि इस यात्रा को राजनीति से जोड़ के ना देखा जाए। ये दिल्ली वालों की भावना थी, बुजुर्गों की भावना थी, जिनको ध्यान में रखते हुए केजरीवाल जी ने ये यात्रा आरंभ की। और बात है उसकी राजनीति की, तो कई राज्यों में चुनाव है, पंजाब में है, गोवा में है और कई राज्यों में है। वहाँ तो केजरीवाल जी नहीं भेज रहे यात्रा पे, दिल्ली के लोगों को भेजा ना। तो अगर उनको ऐसी राजनीति का इस सहारा लेना पड़ता यात्रा करा के, या राजनीति करनी होती तो और राज्यों में भी करते ये काम, लेकिन नहीं किया। बहरहाल ये जो केजरीवाल सरकार है, ये एक बदलाव की राजनीति कर रही है, देश में एक बदलाव लाने की राजनीति कर रही है। उसको देखें लोग, आप लोग सिर्फ उसको देख रहे हैं। अरे कोई पैटर्न थोड़ी क्या हुआ है, भाजपा ने के मंदिर वहां बनाया तो सिर्फ आस्था आपकी है। हर किसी की आस्था हो सकती है, कोई जरूरी नहीं मैडम। आस्था कोई जरूरी नहीं बीजेपी की है मंदिर में, आस्था किसी की भी हो सकती है, किसी की भी भावना जुड़ सकती है। अगर केजरीवाल जी ने दिल्ली के बुजुर्गों की भावनाओं को ध्यान में रखकर यात्रा कराई है तो उसमें राजनीति कहां से आ गई? भाई आपको मिर्च क्यों लग रही है इतनी, मुझे पहले ये बताइए। यात्रा से अगर केजरीवाल जी क्या केजरीवाल जी ने कर्ज लेके यात्रा कराई है? वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया है, आरबीआई से कर्ज लिया है, किससे कर्ज लेके यात्रा कराई है? यहीं के लोगों का पैसा था, दिल्ली वालों को वही पैसा यूज किया उन्होंने, जो पैसा था उनका वही इस्तेमाल किया। आप सुन लीजिए मैडम, आप बोलना बीच में मत बोलो। आप मुझे ये बताइए कि किसी से कर्ज लिया केजरीवाल जी ने? नहीं ना वर्ल्ड बैंक से लिया, ना आरबीआई से लिया। वो जनता का पैसा जनता के ऊपर खर्च कर रहे हैं। आपको मिर्च किस चीज के लग रही है? आपने क्या पैटर्न कराया हुआ है क्या? सिर्फ आपके लोग यात्रा करने जाएंगे? आपका पैटर्न है वो कि अयोध्या में सिर्फ बीजेपी के लोग ही जाएंगे, कोई और मुख्यमंत्री अपने लोगों को नहीं भेज सकता, कोई और किसी और राज्य का मुख्यमंत्री यात्रा नहीं करा सकता। आप मुझे सिर्फ इतना, कुछ नहीं कह रही हूँ। और क्यों मैडम आप मुझे ये बताइए कि क्या बीजेपी के लोग यात्रा करा सकते हैं? बीजेपी के मुख्यमंत्री अपनी जनता को यात्रा करा सकते हैं या कोई और मुख्यमंत्री को भी अधिकार है? आपको क्यों हो रही है? देश के जितने भी हिंदू समुदाय के लोग हैं सबके लिए है मंदिर, और हर मुख्यमंत्री जिस स्टेट का चाहे दर्शन करा सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? केजरीवाल ने गोवा में भी बोली। आप बताइए ना आपने क्या किया? मैं गिना सकता हूँ 50 काम केजरीवाल के, आप एक गिना दीजिए, अपनी सरकार का एक गिना दीजिए। मैं गिनाता हूँ आपको। आप बताइए बदलाव की राजनीति केजरीवाल जी ने शुरू की है। बदलाव की राजनीति, अरे तो आपको तो यही पता नहीं था बिजली का बिल भी माफ हो सकता है, आपको यही पता नहीं पानी का बिल भी माफ हो सकता है, आपको ये पता नहीं हॉस्पिटलों में बदलाव आ सकता है, आपको ये नहीं पता था शिक्षा में बदलाव आ सकता है। आप मुझे बताइए ना 5 साल से सरकार थी उत्तर प्रदेश में, क्या किया आप लोगों ने? क्या किया? इनकाउंटर के अलावा कुछ किया? इनकाउंटर के अलावा उत्तर प्रदेश में 5 साल में कुछ हुआ है? आप मुझे ये बताइए 5 साल में इनकाउंटर के अलावा कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश में? अगर कोई बदलाव की राजनीति करना चाहता है तो आप उसको करने नहीं देते। प्रॉब्लम है, वो पानी फ्री करते हैं तो आपको प्रॉब्लम, वो बिजली फ्री करते हैं तो आपको प्रॉब्लम, वो शिक्षा में सुधार करते हैं तो आपको प्रॉब्लम, वो हॉस्पिटलों में सुधार करते हैं तो आपको प्रॉब्लम, वो पढ़ाई की थी, वो बुजुर्गों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली वालों यात्रा कराते हैं तो आप, अरे आपको मिर्च किस बात की लग रही है? आपको यात्रा से मिर्च किस बात की लगी है ये बताइए मुझे। क्यों करा रहे हो? वैष्णो देवी की करा दो, इस बात का ऑब्जेक्शन उठाया क्यों? उसके यात्रा से कलकत्ता की करा दो, कालीबाग की करा दो, यूपी की क्यों करा रहे हो? आप सुनने के लिए तैयार नहीं होते ना, सही बात आप लोग सुन ही नहीं सकते। चुप हो जाओ, आप सही बात सुन ही नहीं सकते। आपने मैडम इतनी बात कही, मुझे एक बदलाव दिखा दीजिए उत्तर प्रदेश में 5 साल में, और मैं दिल्ली के आपको 50 गिना देता हूँ। आवाज करने से कोई दबने वाला नहीं है, दबने की बात नहीं है, आपको पड़ेगा, दबने की बात ही है। आपको सुनाने के लिए ऊंची आवाज करनी पड़ती है ना, आप धीरे आवाज से सुनते नहीं हो। किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। ये जो जगह जगह शराब के ठेके खुले हैं, जवाब है
महिलाओं को इससे प्रॉब्लम है, जवाब है क्या? यात्रा की बात स्टेट करो, नहीं ठेकों की बात करो। है, किस स्टेट में शराब के ठेके नहीं है? एक राज्य बताओ जिसमें शराब का ठेका ना हो। तो घर घर खोल दोगे, घर के पास में गली दिखा गली देता हूं खोल मैं। दोगे, आप उत्तर बंद प्रदेश में करते हो, चलिए, खोलते हो, कच्ची बंद शराब करते के हो, ठेके खोलते घरों हो। के पास खुले बस हुए बंद हैं, करना ऐसी आता है, बात करते कुछ हो, नहीं गाँवों आता। में खुले हुए हैं। सड़क पर आपको राखी नहीं जी, आता। अरे जब कंजेस्टेड डॉक्टर कैसे राखी, बात डॉक्टर राखी मेहताब उस्मानी साहब, मेरी बहस दिल्ली चुनाव को लेकर नहीं है। मेरी बहस इंडिया का सवाल, जिसका सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आप सारे महानुभावों को बुलाया गया है, इसीलिए ये इंडिया का सवाल है। डॉक्टर राखी मेरे साथ दो सियासत के लोग हैं, जी हाँ, और दोनों विधायक हैं। कुलदीप कुमार जी, आप ही के पास आ रहा हूं। जैसा मैंने पहले कहा था, पहले पड़ाव में तो मैंने ये जाना कि आज ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। जी हाँ, अयोध्या के लिए हरी झंडी, और यही हरी झंडी भगवान राम किसे दिखाएंगे कि अब जाइए और सत्ता में बैठिए, ये तो जनता जनार्दन तय करेगी। कुलदीप जी, मेरा सवाल आपसे, 2018 में मनीष सिसोदिया ने कहा था कि मंदिर छोड़िए, वहां तो यूनिवर्सिटी बना दीजिए। देखिए, मैं लगातार मनीष जी वही कह रहा हूं कि असली राम राज्य वो है कि हमें अपनी जो हमारी अच्छी एजुकेशन है, अच्छी हेल्थ है, उसके साथ साथ लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना होगा। और आज ये सरकार हेल्थ के साथ, स्कूल के साथ, पानी के साथ, बिजली के साथ साथ बुजुर्गों को यात्रा करा रही है। तो भाजपा को, लोगों को इसमें दर्द क्यों हो रहा है? भाजपा को लोगों को इतनी मिर्चियां क्यों लग रही है? क्या भगवान राम सिर्फ इनके, भगवान राम हमारे नहीं है? या जो बुजुर्ग यात्रा करने जा रहे हैं वो भगवान राम उनके नहीं है? या भगवान राम केवल ये लोग हैं, ये लोग मानने वाले, भगवान राम को मानने वाले लोग हैं? भगवान राम को मानने का हक और अधिकार सबको है। राखी जी, डॉक्टर राखी, कुलदीप जी को जवाब दे लेने दीजिए। हमारे साथ अजय महावर भी हैं। कुलदीप जी अपनी बात पूरी करें। राखी जी, इनसे जवाब भी लेंगे। तो आज मैं वही कह रहा हूँ, हमने कब मना किया उत्तर प्रदेश सरकार यात्रा ना कराए? उत्तर प्रदेश सरकार भी यात्रा कराए। हमने कब कहा हरियाणा सरकार यात्रा कराए? वो भी यात्रा कराए। लेकिन इनको दिक्कत यात्राओं से नहीं है। ये लोग असली में पूछो तो इनको हिंदू धर्म से और धर्म से कोई मतलब नहीं है। इनको केवल अपनी सियासत चमकानी है, अपनी राजनीति चमकानी है इन लोगों को। और दूसरा, अरे आप भाजपा के प्रवक्ता हो क्या? पीछे बोल रहे हो? आप भाजपा के प्रवक्ता हो क्या? क्यों बोल रहे हैं बीच में? फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? पूछा गया था आप क्यों सवाल परेशान हो रहे कि हैं? जब वहाँ आप यूनिवर्सिटी में कूद बनाने रहे की बीच बात में। हुई थी, आज आप खुद लोग अरे मैडम, आप चुप क्यों चला बीच रहे में कूद रहे हैं? इसलिए आपको पता ही नहीं है। सवाल का जवाब दीजिए ना। आपको जानकारी नहीं है। आप बात मत घुमाइए, आपको जानकारी नहीं है। मत लाइए। आप किसी और क्यों नहीं लेके आए? क्यों नहीं लेके आएंगे? क्यों नहीं लेके आएंगे? मैं तो आरएसएस को भी बीच में लेके आऊंगा, मैं तो भाजपा को भी लेके आऊंगा, चुप हो जाइए। क्योंकि मैं सबको लेके आऊंगा। यूनिवर्सिटी खुलने वाली आपको थी, क्या उसका आपत्ति हुआ? है? ये जो ट्रेन पर आप फ्री खर्चा कर रहे हैं, इतना पैसा यूनिवर्सिटी में लगा दीजिए। फ्री नहीं कर रही है, जनता के टैक्स का पैसा है। गलत शब्द मत यूज कीजिए। जनता के टैक्स का पैसा है। जनता के जनता का पैसा तो यूनिवर्सिटी खोलिए। जनता का पैसा तब आप कहा दे जब आप मुझे बताइए लाल किले में राम मंदिर टूटा था, तब आम आदमी पार्टी कहा थी। खोलेंगे, हॉस्पिटल भी खोलेंगे, यूनिवर्सिटी भी खोलेंगे, बिजली भी सस्ती करेंगे, पानी भी अच्छा देंगे। आप निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आज जब हनुमान जी का देखिए, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी मनीष जी। अगर ये डॉक्टर राखी कुलदीप जी अपनी बात रखें। डॉक्टर राखी, थोड़ा धीरज रखें। हमें वो भी याद आता है कि दिल्ली में हनुमान चालीसा को लेकर भी जंग हुई थी। और आपको एक चीज याद रखनी होगी कि अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो बड़े हनुमान भक्त हैं। गलत तो नहीं कह रहा कुलदीप जी? नहीं, निश्चित रूप से सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात पूरी करें, अजय जी के पास जाऊं। दूसरी बात देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति इन लोगों को मुबारक हो, ये लोग करें। हम तो विकास की राजनीति करते हैं, डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं। हम दिल्ली में भी अगर हमने वोट मांगा तो हमने काम के नाम पे मांगा। आज पंजाब में वोट मांग रहे हैं, हमने काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। इनको मुबारक हो हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांगना, इनको मुबारक हो जिन्ना के नाम पे वोट मांगना। हम तो अरे हम तो पूरे देश में कह रहे हैं, जहां जहां जाएंगे हमारी सरकार बनेगी वहीं। हनुमान मंदिर नहीं बचा था, बिल्कुल अच्छा था। तब आपके तोड़ने वाले तो आपके एनसीडी के लोग थे। भाजपा के लोगों ने तुड़वाया था, हमने तो बचाया था। भाजपा के लोगों ने तुड़वाया था, हमने बचाया था। भाजपा के मेयर ने तुड़वाया था, हमने बचाया था। रविदास मंदिर हमने तुड़वाया, हमने बचाया। हनुमान मंदिर भाजपा ने तुड़वाया, हमने बचाया। हम तो बचाने वाले लोग थे। हाँ, बिल्कुल हमने बचाया। हनुमान मंदिर को भाजपा शासित एनसीडी ने तोड़ा था, और उस भाजपा को दिल्ली के लोग उखाड़ के फेंकेंगे। दिल्ली के लोग उखाड़ के फेंकेंगे, क्योंकि एमसीडी में हम लोगों की सरकार थी। जिस पार्टी की कुलदीप जी, इंडिया का सवाल
इंडिया का सवाल तोड़ने पर नहीं जोड़ने पर ज्यादा विश्वास रखता है। कुलदीप जी आप बने रहिए, डॉक्टर राखी आप भी बने रहिए। अजय महावर जी, अजय जी ये ऐसा मुद्दा है, राम हो या कृष्ण, जी हाँ राम हो या कृष्ण, भावनात्मक मुद्दा है। इसको छूकर अपने मतदाता तक पहुंचने में आसानी होगी, क्योंकि इससे हिंदुत्व को छुपाना आसान हो जाता है। बहुसंख्यक हिंदू हैं। मनीष अवस्थी जी, मैं आपके माध्यम से कुलदीप से भी सवाल पूछ रहा हूं। मैं आरोप भी लगा रहा हूं कि इस दिल्ली और देश में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने वाला राम भक्त हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये रोहिंग्या मुसलमानों को, देश के द्रोहियों को बसाने का गुनाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। एक बात, दूसरी बात, कुलदीप, दिल्ली विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में मेरा जवाब दीजिए कुलदीप, मेरा जवाब दीजिए कुलदीप, मेरा जवाब दीजिए। दिल्ली विधानसभा में मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जी ने जो कहा हम राम राज्य लाएंगे, क्या गली गली मोहल्ले मोहल्ले शराब के ठेके खोल करके आप राम राज्य लेकर आओगे? मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आप राम राज्य लेकर आओगे? बिल्कुल, आप राम राज्य लेकर आओगे ऐसे? हाँ, दारू के ठेके गली गली खोल करके आप तो अच्छे स्कूल 21 साल की उम्र करते हो, महिलाओं के लिए पिक ठोक के खेलने की बात करते हो। आप निर्भया कांड में, निर्भया कांड में आप मोमबत्ती लेकर घूमते थे। मेरी बात तो सुनो पहले, निर्भया कांड में मोमबत्ती लेकर घूमते थे, तुम सब लोग मोमबत्ती लेकर घूमते थे निर्भया कांड में। आज दारू के ठेके खोलकर उन मेरी महिलाओं की शक्ति को कमजोर करना चाहते हो, तुम महिलाओं पर अत्याचार बढ़ाना चाहते हो, आप दारू के ठेके गली गली खोलना चाहते हो, हर बार में, हर पार्ट में, बंद हो गई क्या? हर फार्म हाउस में, होटल में, बंद करनी है भाजपा वालों को, होटल में 24 घंटे वाह ऐसे रंगा जाता है। झूठे मक्कार, गलत है ये। अजय जी, अजय जी, अजय जी, अजय जी, इंडिया का सवाल है, इंडिया का सवाल है शब्दों की मर्यादा। शब्दों की मर्यादा मैं जानता हूं, भाषा चित्त की खेती होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल, उसका प्रयोग मुझे ऐसा लगता है एक दायरे में हो। भगवान रामचंद्र पर चर्चा है, जी हाँ, अयोध्या वासी, अयोध्या जन्मे भगवान राम पर चर्चा है। मर्यादा में रहकर बहस होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे महानुभावों को लाखों करोड़ों दर्शक जो इस समय न्यूज इंडिया देख रहे हैं वो आपका परिचय जान पाएंगे। अजय जी अपनी बात पूरी करें। जी देखिए, इन राम को काल्पनिक बताने वाले कांग्रेस के साथ इन्होंने सबसे पहले समझौता किया, जबकि इन्होंने कहा था कभी कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे। अभी समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन करने की कोशिश करी, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई। अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीढ़ी में समझौता करने वाले लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। और जब हमने सवाल उठाया, शहीद आप साफ पानी दे नहीं पा रहे, करने वाले लोग साफ हवा दे नहीं पा रहे, हमने तो मेरी अच्छा कुलदीप, उन्होंने एक बात बताइए कुलदीप, 2013 और 2015 में मुख्यमंत्री ने कहा यमुना जी को साफ करूंगा। करने वाले लोग, यमुना हमारी माँ है, वो हमें ज्ञान बांट रहे हैं। यमुना हमारी माँ है, यमुना हमारी माँ है। क्या हालत करी यमुना की तुम लोगों ने? 7 साल में यमुना माँ की क्या हालत करी है? गठबंधन किया, मेरी यमुना माँ को गंदा कर दिया आपने। 18 नाले गिर रहे हैं। 2013-2015 में केजरीवाल ने कहा कि यमुना जी में डुबकी लगवाऊंगा, साफ कराऊंगा। आज 20 में भी वही वादे कर रहे हैं, आज फिर कह रहे हैं कि मैं 1 साल में 2 साल में साफ करूंगा। अजय जी, क्या किया आपने यमुना जी की सफाई के लिए? इसी यमुना में लगवाएंगे, निश्चित रहिए। अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हमारा हैं। दबाव ऐसा है, झूठे भाषण आपको देते हैं, करना पड़ेगा। आप मोदी जी की तरह दिल्ली से उठा के बाहर फेंक दिए जाओगे। मोदी जी की तरह अगर झूठे वादे नहीं करना करते। पड़ेगा। माँ गंगा ने 7 साल में पूरा नहीं किया, 7 साल में पूरा नहीं किया, उत्तर प्रदेश के 7 साल में पूरा नहीं किया। दिल्ली गंगा के लाल की सांसों को घोट दिया है। प्रदूषण से दिल्ली त्रस्त है। रेड लाइट ऑफ ऑन कर रहे हो, ये खेला खेल रहे हो। अजय जी आसमान में कोहरा घना है। अजय जी आसमान में कोहरा घना है। आज ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाने वाली है। जी हाँ, ठीक अब से 1.25 घंटे बाद 7 बजे दिल्ली से अयोध्या के लिए एक सियासी ट्रेन चलने वाली है।
मेरे अच्छा साथ है, दो ये स्कॉलर हैं, प्रायश्चित है। मेरे मनीष साथ भाई, दो स्कॉलर हैं। लोग कुलदीप, मनीष भाई लोग रामलीला के दर्शन करने के लिए जाएंगे और भाजपा वालों के सीने पे सांप लौटता हुआ दिखेगा आपको। ये अरे ऐसे राम के भक्त। कुलदीप जी नहीं, अभी मैं तो बहस स्वागत खत्म किया नहीं है। हुई ऐसे राम के है, भक्त। बहस अभी पापों का खत्म नहीं हुई प्रायश्चित है। है मेरे ये। साथ दो स्कॉलर नकली हैं, राम भक्त हैं। मेरे साथ दो स्कॉलर हैं, मेहताब उस्मानी इनके साहब, पापों डॉक्टर का वाहिद प्रायश्चित राखी। है। मेहताब साहब, मेरा सवाल आपसे, जी हाँ, आमतौर पर ओवैसी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, जिनको राम नाम से एलर्जी हुआ करती थी, आज वो राम के इर्द गिर्द ही घूमते दिखाई दे रहे हैं। देखिए सर, ये भी बदलाव का कारण बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी ने राम का नाम ले लेके सत्ता में आते रहे बार बार। अब सब पार्टियों को ये लगने लगा शायद राम के नाम से ही आएंगे अब सारे, तो धीरे धीरे सारी पार्टी उसी तरफ चलने लगी। देखिए, इनको तकलीफ जब होती कि जब ये केजरीवाल जी यात्रा अजमेर की कराते, तब इनको मिर्च लगनी चाहिए थी। अरे ये तो यात्रा ही वहाँ की करा रहे हैं, अयोध्या की, तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। कोई अजमेर की यात्रा थोड़ी हो रही है जो आपको इतने शोर शराबा कर रहे हैं या इतने आपको तकलीफ हो रही है। तकलीफ जब होती जब यात्रा अजमेर की होती, लेकिन यात्रा तो अयोध्या की है, तो आप लोगों को इससे क्या तकलीफ है भाई? और इससे राजनीति से क्यों जोड़ा जा रहा है? पहली बात तो ये, क्या जितने श्रद्धालु वहां जाएंगे अयोध्या वो सारे केजरीवाल जी को वोट देंगे? आप इसको क्लियर कर सकते हो? नहीं ना, तो फिर आप उससे क्यों जोड़ रहे हो राजनीति? तो वो तो भावनाओं की बात है कि केजरीवाल जी ने भावनाओं की बात है। दिल्ली की आप जनता ने भावना उनको को भेजा। समझिए, आप भावना को समझिए। मेहताब साहब जो कि खुद एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो ये कहते हैं, उनका ये मानना है, आपने भी सुना, दर्शक भी सुन रहे हैं, उनका ये मानना है कि भावनाओं की बात है। दिल्ली से जाने वाला यात्री यूपी का वोटर नहीं हो सकता, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को क्या लाभ? वहां अगर सियासी गाड़ी चल रही है तो उससे आप लोगों को तकलीफ क्यों है? ऐसा मेहताब साहब का कहना है। डॉक्टर राखी बहुत ही गलत कर रहे हैं अपने धर्म के लिए। मैं कह रही हूँ अगर ये यात्रा अजमेर के लिए भी देखो, जाती आप तो हमें इतना ही एतराज होता, और ये वैष्णो देवी के लिए जाती तो भी इतना एतराज होता। बात में अजमेर की दरगाह पर जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात ये है कि दिल्ली में और कई मुद्दे हैं काम करने वाले। दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी है, दिल्ली की यमुना गंदी है, स्कूलों का हाल बुरा है, पोल्यूशन खराब है। अरे अगर यूपी इलेक्शन से आपका कोई लेना देना नहीं है तो भाई आप वैष्णो देवी भेज दो। स्कूलों का हाल बुरा है दिल्ली वाले। मैं कहता हूं पूरे हिंदुस्तान में ऐसे स्कूल नहीं होंगे जैसे आपको भी अयोध्या याद आई ना? पता दुनिया में दिल्ली के स्कूलों का धक्का बज रहा है। आप कहते हो दिल्ली के स्कूलों का हाल बुरा है। अजीब बातें कर रहे हैं कि अजमेर जाने में प्रॉब्लम होती, हमें क्यों प्रॉब्लम होती है अजमेर जाने से? पहले आप आंकड़े सुधारिए फिर बताइए। प्रॉब्लम है धर्म का इस्तेमाल करने से, देखिए, प्रॉब्लम है राम का इस्तेमाल करने से। मैं केजरीवाल की राजनीति से इसलिए जी आ रहा हूँ, कुलदीप जी आ रहा हूँ, हूँ, अजय महावर जी आ रहा हूँ। बहस मुझे खत्म करनी है। समझ में नहीं आता कि आप क्या कर रहे हैं। डॉक्टर राखी, मुझे बहस खत्म करनी है, उससे पहले एक एक कमेंट सबसे लूंगा। अजय महावर जी, सबसे पहले आपसे, जी हाँ, यहाँ पर जो विदुषी स्कॉलर बैठे हैं उनका ये मानना है कि आप भेजिए, आपको राम के नाम की सब कुछ आस्था दिखानी है, दर्शन कराने हैं, आपको आशीर्वाद दिलाना है, सब करिए, लेकिन सियासत मत करिए। देखिए मनीष जी, अभी ये मेहताब कह रहे थे स्कूलों का डंका बज रहा है। आप आइए, मैं आपको आमंत्रित करता हूं मेरे मुस्तफाबाद में, मेरी गोंडा विधानसभा में। मैं 2 स्कूलों पर लेकर जाता हूं आपको। अभी लॉबी में बच्चे पढ़ रहे हैं, टीन की शेड के नीचे पढ़ रहे हैं, एक क्लास में 2 तरफ मुंह करके पढ़ रहे हैं। आप गजब की स्थिति देखेंगे। ये 4 मॉडल स्कूल बनाने से नहीं होगा। मैं आमंत्रित करता हूँ कुलदीप, आप कल ही आइए। इस्तीफा दे देना मैं चाहिए आपको। कुलदीप को आमंत्रित करता हूँ, मेहताब जी के साथ कल ही आइए। कैसे विधायक मैं कल ही दिखाऊंगा इस्तीफा दे आपको। दीजिए। बस जो रटा अगर रटा अपनी रटा विधानसभा रटा की बात रटा करें तो इस्तीफा दे दो। सच्चाई से परे है ये लोग, हकीकत से दूर मैं है ये आपको लोग। बता दिल्ली की मैं वासी आपको है, बता मैं देता हूँ। कभी ना मैडम कभी सुन दिल्ली लीजिए, में आप क्या हो अभी रहा सुन मैं कर एक आप सेकंड भी मैं आइए। विधायक जी से मनीष जी, विधायक को एक सवाल पूछ लेता हूँ। अजय जी, बहस मैं खत्म करता हूं, करनी है और हमारे लोकतांत्रिक जनकल्याण तरीके स्कूल में से क्या सबको हालत है। 1-1 मिनट मैं देना दिखाता हूं है। मेरे अभी मुस्तफा कोई बाजी बीच में क्या किसी हालत के है। नहीं बोलेगा, 3 टोका दिन में टिप्पणी बच्चे नहीं आते हैं होगी, शिफ्ट में। कोई किसी को नहीं रोकेगा। कुलदीप जी अपनी 1 मिनट में बात पूरी करें तो मैं डॉक्टर राखी और मेहताब जी के पास जाऊं और बहस खत्म करूं। मनीष जी, भाजपाइयों का 2015 में 3 सीटों पे आना, 2020 में फिर दोबारा 8 सीट लेके आना। आप ये मान लीजिए, जब इस शिक्षा के ऊपर सवाल करते हैं ना, तो दिल्ली के लोग और देश के लोग इनके ऊपर हंसते हैं, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने शिक्षा में व्यवस्था परिवर्तन होते देखा है। आज दिल्ली की शिक्षा का डंका विदेशों के अंदर बज रहा है।
विदेश के अंदर दिल्ली की शिक्षा को सराहना मिल रही है। और आज जिस प्रकार से बोलते हैं, इनका कारण यही है, इनको अपने आंकड़ों में सुधार करना पड़ेगा, आंकड़ों को ठीक करना पड़ेगा, तभी ये आगे बढ़ पाएंगे, वरना यहीं के यहीं अटके रहेंगे। दूसरी बात एक और कि रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, मेरी आपसे भी निवेदन है, आपकी विधानसभा से भी अगर लोग जा रहे हो, आप उनको रामलला के दर्शन के लिए भेजिए, वो जाएंगे। आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों को भेजिए, पंजीकृत कराइए। और ये एक ही ट्रेन नहीं है, इसके बाद दूसरी ट्रेन, तीसरी ट्रेन जरूरत पड़ी तो ये क्रम चलता रहेगा। हमारे साथ डॉक्टर राखी, लास्ट कमेंट। आप भावनात्मक मुद्दों को छुइए और सियासत अपनी चमकाइए। सर, मैं तो आपको एक बात जानती हूँ कि ये मेरे हाथ में आप पानी का गिलास देख रहे हैं, आज दिल्ली के कई कोनों पर आपको पानी नहीं मिलेगा, लेकिन धन्यवाद है केजरीवाल जी, शराब हर जगह मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी ट्रेन में बैठ के दिल्ली वाले कुछ दिन बाद दिल्ली छोड़कर अयोध्या ही शिफ्ट होंगे। यही इस ट्रेन का मकसद है। डॉक्टर राखी, कुलदीप भाई 1-1 मिनट सबको बोलना है और कोई बीच में टोका टिप्पणी नहीं करेगा। मेहताब साहब जी सर, देखिए, जो कल तक हिंदू बोर्ड के ठेकेदार थे, आज वही उनकी यात्रा से पे ऐतराज उठा रहे हैं। वही उनकी यात्रा से ये कह रहे हैं कि वो राजनीति के लिए यात्रा करा रहे हैं। अपने लोगों की यात्रा पे आप ऐतराज उठा रहे हो तो और के लिए क्या करेंगे आप बताइए। जी अजय जी फाइनल कमेंट। मुझे इंडिया का सवाल खत्म करना है। मनीष जी, मेरे को इतना कहना है, हमने यात्रा पर सवाल नहीं उठाया है, हमने उनकी मंशा पर सवाल उठाया है कि कल तक राम मंदिर का पानी पी कर कोस कर विरोध करने वाले लोग आज बुजुर्गों को यात्रा करा रहे हैं। राम राज की बात करते हैं, लेकिन राम राज में सबसे ज्यादा दारू के ठेके खोलते हैं, 24 घंटे बाद खोलते हैं। अजय महावर जी, कुलदीप कुमार जी, डॉक्टर वाई राखी, मेहताब उस्मानी साहब, इंडिया का सवाल कार्यक्रम में आप लोग आए, अपनी अपनी पार्टी की नुमाइंदगी की, लेकिन जाते जाते मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, यूपी की सियासत में धर्म की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, इसकी शुरुआत विकास के एक्सप्रेसवे से हुई थी, लेकिन जब धर्म आ गया तो बीजेपी के पास बताने के लिए ये है कि अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण हमने कराया, और अन्य दल जो कल तक राम नाम का विरोध करते थे, अब उनके पास कहने के लिए ये है कि हम राम विरोधी नहीं। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।